देखिए, पहले तो मैं राष्ट्रीय स्तर पे बात करना चाहूँगा, उसके बाद मैं प्रदेश पे आता हूँ। बहुत बड़े बड़े दावे जो है इस बजट से पूर्व किए गए थे, लेकिन आज जब बजट आया तो बहुत निराशा जो है हुई है। और किसी भी बजट का जो आकलन है वो स्टॉक मार्केट करती है, और आज स्टॉक मार्केट जो है सेंसेक्स 250 पॉइंट नीचे गिरा है। उसी तरह निफ्टी 50 जो है 23,450 नीचे आया है। ये इस बात को इंगित करता है कि इन्वेस्टर में कोई उत्साह नहीं, और अगर बजट अच्छा होता तो सेंसेक्स ऊपर जाता। कुल मिलाकर ये जो बजट है ये आंकड़ों का मायाजाल है, और बार बार बिहार का जिक्र हो रहा था, और ऐसा लग रहा था कि ये बजट केंद्रीय बजट ना होकर बिहार का बजट हो। भारत गणराज्य में 28 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश भी, किसी का कोई जिक्र नहीं हुआ, सिर्फ बिहार का हुआ, क्योंकि बिहार में चुनाव जो है दहलीज पे, और ये सरकार बैसाखियों के सारे चल रही है, क्योंकि नीतीश कुमार जी का दबाव है। इसलिए बजट में बिहार को ज़्यादा महत्व दिया गया। हम ये नहीं कहते कि बिहार की अनदेखी होनी चाहिए थी, लेकिन 28 राज्य और भी हैं, उनका ख्याल जो है नहीं रखा गया। रोजगार सृजन को लेकर कोई बात नहीं हुई। देश में लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, उस बेरोजगारी को किस तरह से दूर करना है उसके बारे में जो है कोई चर्चा इस बजट में नहीं हुई। इनकम टैक्स में राहत देने की बात हुई, लेकिन उसमें भी जो है लगता है कि कई शर्तें, अभी जो है बिल आएगा, और बिल में क्या होगा उस बारे में संदेह है, क्योंकि शायद दिल्ली का चुनाव भी है। उस चुनाव के दृष्टिगत भी बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि इस बजट में कुल मिलाकर निराशा हुई है, और ख़ासकर जो किसान हैं उनके लिए कुछ नहीं। जो कृषक हैं, एमएसपी को लेकर कोई बात नहीं हुई। आज भी किसान आंदोलनरत हैं, किसान नेता भूख हड़ताल पे बैठे हैं, लेकिन कृषि को लेकर जो है कोई बात नहीं हुई। लगातार महंगाई बढ़ रही है, जिस अनुपात में महंगाई बढ़ रही है लोगों की आय नहीं बढ़ रही। महंगाई पर किस तरह से रोकथाम लगाई जाए उस पर कोई चर्चा इस बजट में जो है नहीं हुई है। कुल मिलाकर ये जो बजट है इससे लगता है कि देशवासियों को निराशा हुई है। हालांकि मैं भी देख रहा था, तमाम जो टीवी चैनल है उसमें बढ़ा चढ़ाकर बजट की खूबियों को पेश किया जा रहा है। और जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की बात है, मैंने तो कल भी आप लोगों से बात कही थी, जब मुझसे पूछा था कि हिमाचल के लिए आपको क्या उम्मीद है, और बिल्कुल अक्षरश जो मैंने कल बात कही थी, हिमाचल के लिए इस बजट में कुछ नहीं। लगभग 10,000 करोड़ का नुकसान हिमाचल का हुआ। यहाँ राहत टीमें भी आई, लेकिन अभी तक हिमाचल को कुछ नहीं मिला। हिमाचल पर्वतीय राज्य है, हमारे संसाधन कम है, हमें जीएसटी का भी नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई कैसे हो उसके बारे में भी जो है बजट में कोई प्रावधान नहीं है। हमारे जो बागवान हैं, हमें आशा थी शायद जैसा वायदा किया गया था चुनाव से पूर्व, जो आयात शुल्क का एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि उस आयात शुल्क को जो है बढ़ाया जाएगा, ताकि जो बागवानों की गिरती आर्थिकी है उसकी भरपाई हो सके। लेकिन बागवानों के लिए भी इसमें कुछ नहीं है। टूरिज़्म सेक्टर को लेकर हमें जो उम्मीदें थी वो भी नहीं हुआ, और
रेलवे के लिए बड़े बड़े जो है बातें हुई, लेकिन जो भी रेलवे के प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में हिमाचल सरकार ने अपना शेयर तो दिया है, उसको लेकर भी जो है इस बजट में कुछ नहीं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ पूरे देश में एक आधे राज्यों को छोड़कर निराशा है, वहाँ हिमाचल प्रदेश फिर से अनदेखी का शिकार हुआ। हिमाचल प्रदेश के लोग बहुत निराश हैं। एक बार फिर से हिमाचल के साथ जो है सौतेला व्यवहार केंद्र की सरकार ने किया है। और पिछले बजट में जो पासिंग रेफरेंस वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने दिया था कि हिमाचल में जो आपदा आई है उसकी मदद करेंगे, इस बार उसका कोई जिक्र है नहीं। तो हम इस बजट को लेकर जो है बिल्कुल निराश हैं। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।